बहुत सारे लोक लुभावन घोषणा करके सरकार बना दी है। इस घोषणा पे विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता भी सौंप दी। स्पष्ट बहुमत है, नहीं बहुत ज़्यादा बहुमत दे करके सरकार में इसको बैठा दिया गया। लेकिन आज 2.5 साल होने के बाद भूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। एक भी वादे पूरा नहीं किया। जल्दी क्यों है? और हम ये कह सकते हैं कि भूपेश सरकार के मंत्री विधायक या उनके जो संसदीय सचिव है अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध और अंतर्कलह में उलझे रहे, जिसके चलते न तो कोई छत्तीसगढ़ के विकास की ठोस योजना बना पाए, जो बना उसको सही तरह क्रियान्वयन नहीं कर पाए, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी सही तरीक़े से धरातल पर नहीं उतरा। चाहे योजना प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कृषक कल्याण योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर का हो, किसी भी योजना को सही तरीक़ा से धरातल में नहीं उतार पाए और सिर्फ केंद्र सरकार के विरोध करने के लिए समय समय पर पत्र व्यवहार करते रहे और मीडिया में देते रहे कि मैंने ये मांग किया वो मांग किया। क्योंकि सही मायने में केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार किसानों के हित में, गरीबों के हित में और देश हित में बहुत सारे योजना भी बनाए, ऐतिहासिक फैसले भी लिए। उन फैसलों पे सही तरीके से अमल लिया जाता तो निश्चित हमारा छत्तीसगढ़ का अच्छा विकास होगा। छत्तीसगढ़ वास्तव में बहुत सीधा साधा प्रदेश है, सुरक्षित प्रदेश है और यहाँ की जनता सीधे साधे भी है, मेहनत कश लोग भी है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ नदी, नाला, जंगल, पहाड़, कोयला, सोना, चांदी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इन प्राकृतिक संसाधनों का अगर सही तरीक़ा से इस्तेमाल भी करते तो निश्चित है छत्तीसगढ़ की जो आज की स्थिति दिख रही है उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। इनकी घोषणा में प्रमुख रूप से शराबबंदी था, जिसके संबंध में मातृशक्ति बड़ा आशा भरी निगाह से देख रही थी कि अब शराबबंदी होगा। कमेटी बन गया, तब एक विश्वास जागा कि कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से शराबबंदी हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य रहा, शराबबंदी करना तो दूर रहे और जबकि शराब बिक्री बढ़ गया। और इतना ही नहीं, अब ये कोरोना संकट के महामारी से हम सब लोग अच्छी तरह से परिचित भी हैं और आप सब लोग मास्क लगा करके सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करके बैठे हुए हैं। इस कोरोना काल में घर पहुंच सेवा ये साफ किया गया, जबकि अन्य प्रदेशों में दवाई बांटी जा रही थी, वैक्सीन के लिए व्यवस्था कर रहे थे। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को घर पहुंच शराब का सेवा दे रहे हैं, जिसके चलते बहुत से लोग आत्महत्या किए। और इतना ही नहीं, एक हृदय विदारक घटनाएं भी महासमुंद के बेमचा गांव में घटी है। जो छन करके आया है उसके हिसाब से ये पता चला है कि वहाँ उनके पति दारू पीकर के रोज़ झगड़ा करते थे, जिससे परेशान होकर के उसकी पत्नी उमा साहू अपने 5 बेटियों के साथ में ट्रेन में कट करके आत्महत्या कर दी। जो भी लगातार सूत्रों में छाया हुआ है। इनके जो आबकारी मंत्री हैं उनका कहना है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए हम ये शराब बिकवा रहे हैं।
एक इनके विधायक सरगुजा क्षेत्र के विधायक ये बोलते हैं कि यहाँ का अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए ये हम शराब बेच रहे हैं। ये वास्तव में दुर्भाग्यजनक है। पवित्र गंगा जल को हाथ में लेकर के जो इनका घोषणा था शराबबंदी का, तो पूरी तरह से खिलाफ साबित हुआ।